हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर हमको मार्कशीट जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा देता है उसको समझा दीजिए। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट 3 साल का फाइनल ईयर डिग्री कोर्स का आपका ये मार्कशीट है। पूरा मार्कशीट को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। कितना नंबर पर पास करना होता है ऑनर्स में, सब्सिडरी में, कंपोजिशन में, ग्रेजुएशन कितना नंबर का होता है, आगे चल के ग्रेजुएशन पे जो फॉर्म भरेंगे उसमें कितना नंबर पर फॉर्म भरना है, कौन परसेंटेज को डालना है, ऑनर्स का डालना है या पूरा डालना है, पूरा डाउट को आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये आपका पार्ट 1 का मार्कशीट है, ये पार्ट 2 का और ये पार्ट 3 का। ऊपर में आपका ऑनर्स का, ये आपका ऑनर्स का डिटेल्स है, ये आपका सब्सिडरी का है और लास्ट में आपका कंपोजिशन का है। और यहाँ पर जो ये आपका 945 नंबर शो हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका 945 नंबर शो हो रहा है ये आपका 1500 में आया है। मतलब 500 का पार्ट 1, 500 का पार्ट 2, 500 का पार्ट 3 आप परीक्षा देते हैं, कुल मिलाकर 1500 का आपका ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका ये 945 नंबर आया है। और यहाँ पर देखिए मेन आपका ऑनर्स का जो होता है ये रहा। देखिए ऑनर्स का मेन डिटेल्स यहाँ पर, जैसे आपका 537 नंबर यहाँ शो हो रहा है, 537 नंबर स्क्रीन पर, ये आपका मेन है। ग्रेजुएशन पर जितना भी आप कॉम्पिटिटिव फॉर्म वगैरह भरिएगा तो यही 537 नंबर आपको देना है, क्योंकि 800 का जो ऑनर्स का परीक्षा पार्ट 1 में 200, पार्ट 2 में 200, पार्ट 3 में 400, मिलाकर 800 का जो ऑनर्स का परीक्षा हुआ है उसमें जितना मार्क्स आया है वही आपका मेन मार्क्स है। जैसे आप कहिएगा कि हम ग्रेजुएशन कर लिए तो कोई बोलेगा कितना मार्क्स आया है, तो आप बोलिएगा मेरा 537 मार्क्स आया है आउट ऑफ 800। 480 नंबर से ऊपर लाइएगा तो आपका फर्स्ट क्लास हो जाता है। जिनका भी 480 से ऊपर नंबर है उनका फर्स्ट क्लास है। तो 537 800 में आया है, इसी पर आपको परसेंटेज निकाल के बताना है। लेकिन अगर आप आगे चल के स्नातकोत्तर मतलब आप मास्टर करना चाहते तो उसमें आपको 1500 का डिटेल्स डालना होगा। आई होप आप पूरा अच्छा से ये समझ गए होंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको 800 का ही डिटेल्स डालना है कि 800 में जितना मार्क्स आपको ऑनर्स में आया है वही मेंशन करना है। अब चलिए मार्कशीट को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को समझते हैं। पार्ट 1 में देखिए आपका ये जो ऑनर्स पेपर हुआ है 100 नंबर का, 100 नंबर का, तो इसमें आपको 90 नंबर, जो 200 का आपका एग्जाम हुआ इसमें आपको 90 नंबर लाना अति आवश्यक है। अगर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो आपको देखिए 100 नंबर और यहाँ पर 100 नंबर। अब आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो आपको 67 प्लस आपको 23 इक्वल टू 90 ये फॉलो करना है। ऑनर्स में 200 में आपका 90 नंबर रहेगा तभी आप पास रहिएगा। लेकिन प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो आपका थ्योरी में 67 नंबर, 150 का थ्योरी होगा, 75 नंबर का, और 50 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें 23 नंबर, मिला के 90 नंबर रहेगा तभी पास रहिएगा। अगर आपका एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है 90 नंबर आ गया है, थ्योरी में आपका है 72 नंबर, लेकिन प्रैक्टिकल में आपका 18 नंबर है, मिलाकर 90 नंबर है, फिर भी आप फेल रहिएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका 23 नंबर नहीं है। तो लिखित परीक्षा में 67 और 23 नंबर आपका प्रैक्टिकल में, दोनों मिला के 90 रहना चाहिए प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में। थ्योरी वाला में तो आपका 90 है तो आप पास हैं। ऐसे ही देखिए पार्ट 2 में होता है ऑनर्स में। पार्ट 3 में क्या होता है कि आपका 4 पेपर ऑनर्स का हो जाता है। कितना पेपर होता है स्टूडेंट? 4 पेपर आप लोग का ऑनर्स का रहता है। और इसमें आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 मिलाकर आपका 180 नंबर, 400 का आपका परीक्षा होता है ऑनर्स का पार्ट 3 में, इसमें 180 नंबर रहेगा तभी आप पास रहिएगा। तो ये आपका पास क्राइटेरिया है ऑनर्स का। सब्सिडरी में आपको पास होने के लिए 100 नंबर का जो सब्सिडरी का एग्ज़ाम होगा उसमें 33 नंबर चाहिए। अगर आपका 100 नंबर का पूरा लिखित परीक्षा हो गया तब। प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपका ये 100 नंबर का सब्सिडरी पेपर कैसे होगा? 75 प्लस 25, तो 75 में लाना है 23 नंबर, 25 में लाना है 10 नंबर, दोनों मिलाकर 33 नंबर रहेगा तभी आप पास रहिएगा। कंपोजिशन पेपर में आपको 100 में 33 नंबर लाना है तो आप
पास रहिएगा। उसके बाद एक जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का होता है पार्ट 3 में, उसमें आप 100 में 33 नंबर लाइएगा तो आप पास रहिएगा। तो ये पूरा पास क्राइटेरिया है आपका। 480 नंबर अगर आपका 800 में, 200 का पार्ट 1 में, 200 का पार्ट 2 में, 400 का पार्ट 3 में मिला के जो 800 का आपका ऑनर्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें 480 नंबर लाइएगा तो आपका 60% रहेगा और आप फर्स्ट क्लास कर जाइएगा। जैसे देखिए इनका यहाँ पर 537 मार्क्स है, तो इनका कितना परसेंटेज बनेगा, तो इनका लगभग अप्रॉक्स आपका 67% बन जाएगा। ये हम कैसे निकाले हैं, तो ये 800 में निकाले हैं। 800 में इनका जो 537 नंबर आया है उस पर हम निकाले हैं, और यही मेन आपका है 800। आई होप आप पूरा अच्छा से इसको समझ गए होंगे। कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास के लिए आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास के लिए 480 नंबर, सेकेंड क्लास के लिए मिनिमम 360 नंबर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में रहना चाहिए।